स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम गौतम कुमार है और आज हम क्लास 9th के इंग्लिश बुक के लेसन फर्स्ट को पढ़ेंगे, जिसका नाम है द फन दे हैड, जिसको इसाक असिमोव ने लिखा है। तो हमने इस लेसन का फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड कर दिया है, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, तभी ये लेसन समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए अब हम पैराग्राफ 4 को पढ़ते हैं। He was a round little man. वह एक गोल मटोल व्यक्ति था। With red face, जिसका चेहरा लाल था। कहने का मतलब वह लाल चेहरों वाला एक गोल मटोल व्यक्ति था या आदमी था। And और a whole box of tools, और वह अपने साथ एक टूल्स वस्तुओं का बक्सा लिया हुआ था। With dials, जिसमें डायल्स थे, एंड वायर्स, और तार भी थे। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गिव हर एन एप्पल। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, एट मार्जी, मार्जी को देखकर, एंड गिव हर एन एप्पल, और उसे एक सेव दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, उसके बाद देन टुक अ टीचर अपार्ट, वह टीचर की ओर गया। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को ऐसा प्रतीत होता था या ऐसा आशा करती थी कि ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि यह कंप्यूटर जो है पुनः से जुड़ जाएगा या यह कंप्यूटर पुनः किस तरीके से जुड़ेगा। बट लेकिन ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन जो इंस्पेक्टर आया था, मतलब कंप्यूटर को जो बनाने वाले आए थे, वो जानते थे कि हाउ, किस प्रकार से ऑल राइट, इस कंप्यूटर को जोड़ा जाएगा। एंड और आफ्टर एन आवर और सो, आफ्टर एन आवर और सो, 1 घंटे बीत गए, किसी तरीके से 1 घंटे बीत गए। देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच all the lessons were shown and the questions were, तो इतना देख लेते हैं पहले। There it was again a large and black and ugly, अब पुनः एक बार फिर एक लार्ज, एक बड़ा और काला, और अगली, एक बदसूरत, मतलब 1 घंटे बाद जब कंप्यूटर को बनाने के बाद वो इंस्पेक्टर आया, मतलब कंप्यूटर बनाने वाला आया। यहाँ पे इंस्पेक्टर जिस शब्द को डिनोट्स कर रहा है वो कंप्यूटर बनाने वाले को डिनोट्स कर रहा है। ठीक है, जब वो बाहर आए तो उसके सामने फिर से, मतलब मार्जी के सामने फिर से एक लार्ज, मतलब बड़ा और काला और बदसूरत, विद अ बिग स्क्रीन, एक बड़ा स्क्रीन दिखाई दिया, पर्दा दिखाई दिया, ऑन विच, जिस पर ऑल द लेसन वर शोन, सारे पाठ दिखाई दे रहे थे। एंड और द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और क्वेश्चन पूछे गए। दैट वॉज नॉट सो बैड, दैट वॉज नॉट सो बैड, वह इतना भी बुरा नहीं था। सो मतलब अत्यधिक, कहने का मतलब वह इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड, जिस हिस्से से मार्जी नफरत करती थी, कहने का मतलब जिस हिस्से से मार्जी अत्यधिक नफरत करती थी, मोस्ट वॉज द स्लॉट, वो ज़्यादातर स्लॉट का एरिया था। स्लॉट मतलब होता है खाचा, जहाँ पे सी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ पर उसे होमवर्क मिलता था, गृह कार्य मिलता था। एंड और टेस्ट पेपर, टेस्ट के पेपर मिलते थे। कहने का मतलब मार्जी को उन हिस्सों से उतना ज़्यादा घृणा नहीं था, ज़्यादा घृणा उसे उन स्लॉट से होता था, मतलब खाते से होता था, जहाँ पर उसे होमवर्क मिलता था और टेस्ट पेपर मिलते थे। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन सी वॉज 6 ईयर ओल्ड। देखिए, सी ऑलवेज हैड टू राइट, वो हमेशा लिखती थी, देम आउट इन अ पंच कोड, कहने का मतलब उससे हमेशा लिखवाया जाता था, देम आउट इन पंच कोड, उन पंच कोड में, दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज
6 ईयर ओल्ड। कहने का मतलब जब वो 6 साल की चीज़ों को जो वो लर्न कराया गया था, 6 साल की उम्र में जो उसे लर्न कराया गया था, उस चीज़ को उसे पंच कोड में लिखाया जाता था। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। एंड और द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर मतलब होता है कंप्यूटर के अध्यापक, कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और मैकेनिकल टीचर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका कि जो कंप्यूटर होता था कैलकुलेटर, कैलकुलेटेड मतलब मूल्यांकन कर देता था, द मार्क इन नो टाइम बिना समय लिए, मतलब जो कंप्यूटर था वो शीघ्र ही मूल्यांकन कर देता था। तो आइए अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्जिस हेड। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, कहने का मतलब जो कंप्यूटर को बनाने वाला था वह मुस्कुराया, आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, कंप्यूटर को बनाने के बाद वह इंस्पेक्टर जो आया था कंप्यूटर को बनाने वाला वह मुस्कुराया, एंड और पैटेड मार्जिस हेड, और मार्जी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इसमें इस छोटी बच्ची का कोई गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स, आई थिंक, मेरे हिसाब से द जियोग्राफी सेक्टर मतलब भौगोलिक सेक्टर जो है वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, उसका जो सेक्टर है उसे तीव्र कर दिया गया था, ऐसे बढ़ा दिया गया था। ठीक है, दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने इसे धीमा कर दिया है। जो ये बढ़ गया था 10, मतलब जिसकी तीव्रता बढ़ गई थी, मैंने उस तीव्रता को धीमा कर दिया है। द एवरेज 10 ईयर लेवल, द एवरेज 10 ईयर लेवल का मतलब 10 साल के बच्चे अब इस यंत्र को या कंप्यूटर को आसानी से चला पाएंगे और समझ पाएंगे। एक्चुअली, वास्तव में, द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वास्तव में अब इसका सारा चीज़ अब मार्जी को प्रोग्रेस आगे बढ़ाएगा और इस क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और अब इस सब्जेक्ट से संतुष्ट भी होगी। मतलब कहने का कि पहले जो कंप्यूटर पर जियोग्राफी का वो रफ्तार बढ़ गया था, अब मैंने उसे धीमा कर दिया है, 10 साल के लेवल में ला दिया है, और अब मार्जी इससे संतुष्ट होगी। ठीक है, एंड और ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, उसने मार्जी का सिर थपथपाते हुए कहा। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी अत्यधिक निराश थी। शी हैड बीन होपिंग, वह आशा करती थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो ये सोचती थी कि दे वुड टेक द टीचर, कि वो इसे, यहाँ टीचर का मतलब वही कंप्यूटर ही होता है, कि वो इस कंप्यूटर को अपने साथ ले जाएंगे। ठीक है, दे हैड वंस taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. वह ऐसा इसलिए सोच रही थी क्योंकि they had once, एक बार वे taken Tommy's teacher, टॉमी के कंप्यूटर को, टीचर लिखा लेकिन कंप्यूटर, टॉमी के कंप्यूटर को अपने साथ ले गए थे for nearly a month, लगभग 1 महीना पहले, because, क्योंकि the हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि टॉमी का जो हिस्ट्री सेक्टर था, इतिहास का सेक्टर था, वो पूरी तरीके से ब्लैंक्ड आउट हो गया था, काला पड़ गया था या खाली हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं नीचे। सो इसलिए शी सेड टू टॉमी, उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कि उसने टॉमी से कहा, मतलब मार्जी ने टॉमी से कहा कि वाई वुड एनीवन, कोई क्यों चाहेगा,
राइट अबाउट स्कूल, विद्यालय के बारे में लिखना। ठीक है, तो आइए अब हम 6 पैराग्राफ को देखते हैं। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी उसे अत्यधिक उत्सुक, यहाँ सुपीरियर का मतलब होता है आंखें बड़ी करके बोलना या गुस्से में बोलना या अत्यधिक उत्सुक होकर बोलना। तो टॉमी ने उसे अत्यधिक उत्सुक होकर कहा बिकॉज, क्योंकि इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि यह हमारे तरीके के विद्यालय के बारे में नहीं है। स्टूपिड, मूर्ख। ठीक है, कहने का मतलब टॉमी मार्जी से कहता है कि मूर्ख, यह हमारे विद्यालय की तरह नहीं है। ठीक है, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, इसमें पुराने विद्यालय के बारे में लिखा गया है। दैट, जो हैड, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर ऑफ एगो, जो सैकड़ों साल पुराने हुआ करती थी। मतलब सालों पहले जो स्कूल हुआ करती थी, यह उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली सेंचुरीज एगो। देखो, ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली, पहले के जो लोग होते थे या टीचर होते थे, वह किसी भी शब्दों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाते थे। सेंचुरीज एगो, कई शताब्दी पहले। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी इससे अत्यधिक दुखी हुई। वेल, ठीक है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। मार्जी कहती है कि ठीक है, मैं नहीं जानती कि किस प्रकार का विद्यालय, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, कि किस प्रकार का विद्यालय दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, पहले हुआ करते थे। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। सी रीड द बुक, उसने मतलब मार्जी ने उस किताब को पढ़ा ओवर हिज शोल्डर, टॉमी के कंधे से, मतलब टॉमी के कंधे से झाँक कर मार्जी कुछ समय तक किताब को पढ़ी। देन सेड, तब कहा, एनीवे दे हैड अ टीचर, वास्तव में, या सॉरी, एनीवे मतलब कुछ भी हो, दे हैड अ टीचर, क्या उनके अध्यापक होते थे? तो फिर बोलती है श्योर दे हैड अ टीचर, निश्चित रूप से उनके अध्यापक होते थे। बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर, लेकिन वह नियमित नहीं होते होंगे। मार्जी बोली कि मतलब निश्चित रूप से उनके अध्यापक होते थे। तो फिर कहते हैं कि हाँ, मानती हूँ कि उनके अध्यापक होते होंगे, लेकिन बट इट वॉज नॉट रेगुलर, लेकिन वह नियमित नहीं होते थे। इट वॉज अ मैन, क्योंकि वह एक आदमी है। अ मैन, एक आदमी। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी किस तरीके से अध्यापक हो सकता है या कैसे अध्यापक हो सकता है? वेल, ठीक है, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। वेल, ठीक है, ही जस्ट, वह भी, टोल्ड द बॉयज, बच्चों से कहता होगा, एंड लड़कियों, मतलब लड़के और लड़कियों से कहता होगा, चीज़ों के बारे में बताता होगा। एंड गिव देम होमवर्क, और उन्हें गृह कार्य देता होगा। एंड आस्क देम क्वेश्चन, और उनसे प्रश्न पूछता होगा। अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, लेकिन वह व्यक्ति अत्यधिक प्रभावशाली नहीं होता होगा। स्मार्ट मतलब यहाँ पे होगा प्रभावशाली। श्योर ही इज, उसके बाद टॉमी बोला कि निश्चित रूप से ही इज, वह अध्यापक होते हैं। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। माई फादर नोज, मेरे पापा जिस हिसाब से जानते हैं या जितना जानते हैं, एज मच एज, ज़्यादा से ज़्यादा उतना मेरे अध्यापक भी या उनके अध्यापक भी जानते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे टॉमी बोल रहा है कि निश्चित रूप से अध्यापक होते थे, क्योंकि मेरे पिता जितना जानते थे उतना अध्यापक भी जानते थे।
ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बैच। ठीक है, आई नोज ऑलमोस्ट एज मच, मैं उनके बारे में अत्यधिक जानता हूँ। आई बैच, और मुझे विश्वास भी है। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट देम, लेकिन मार्जी को उसकी बातों पर विश्वास करने के लिए वो तैयार नहीं थी। मार्जी टॉमी की बातों पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। उसके बाद मार्जी कहती है कि मैंने कभी भी एक अजनबी आदमी को अपने घर में नहीं देखा जो मुझे पढ़ाने आया हो। ठीक है, टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, यू डोंट नो मच मार्जी, द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस। उसके बाद टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी जोर जोर से हंसते हुए बोला, यू डोंट नो, तुम नहीं जानती, मच मार्जी, तुम उतना नहीं जानती, द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, कि अध्यापक घर में नहीं रहते, अध्यापक घर में नहीं रहते। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। देखो, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, वह एक अनोखी बिल्डिंग घर में रहते हैं, एंड या इमारत में रहते हैं, एंड ऑल द किड्स, और सारे बच्चे वेंट देयर, वहाँ जाते हैं, एंड और ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे वही सीखते हैं, सेम थिंग वही सीखते हैं, श्योर निश्चित रूप से, इफ़ दे वर द सेम एज, जब वो एक ही एज के हों। कहने का मतलब जो अध्यापक होते हैं वह एक बिल्डिंग में रहते हैं, इमारत में रहते हैं, और वहीं पर बच्चे जाते हैं, और वहाँ पे बच्चे एक ही प्रकार की चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि सेम एज के, सेम उम्र के बच्चे एक समय जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ to be adjusted to fit the mind of each boys and girls it teaches, and that each kind has to be taught differently। देखिए, but my mother said, लेकिन मेरी माँ कहती है कि a teacher has to be adjusted, कि एक अध्यापक को नियोजित किया जाता है, to fit the mind of each boy and girl। कब नियोजित किया जाता है? जब एक अध्यापक लड़के और लड़की दोनों के माइंड में अच्छे से सेटअप हो जाए या फिर बैठ जाए। इट टीच एंड दैट ईच काइंड्स, ताकि वो प्रत्येक प्रकार के बच्चे को, क्योंकि एक विद्यालय में विभिन्न प्रकार के विचारों के बच्चे आते हैं, तो वही कह रहा है कि ताकि प्रत्येक प्रकार के बच्चे को वह आसानी से समझा सके और कई तरीक़ों से समझा सके। ठीक है, हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। ठीक है, उसके जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, जस्ट द सेम, इसी तरीके से, दे डिड नॉट डू इट दैट वे, इसी तरीके से वो पहले ऐसा नहीं करते थे, देन तब, इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम इसे पसंद नहीं करती हो, मतलब यदि तुम अब इस किताब को नहीं पढ़ना पसंद करती हो, तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम इस किताब को मत पढ़ो। आई डिड नॉट से, और मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ कि आई डोंट लाइक इट, कि तुम इसे नहीं पसंद करती। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने जल्दी से कहा, शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, कि वह भी उन सभी फनी आनंदित विद्यालयों के बारे में पढ़ना चाहती है। They were not even half finished when Margie's mother called। They were not even half, वो दोनों मतलब मार्जी और टॉम ने अभी आधा भी कंप्लीट नहीं किया था, फिनिश समाप्त नहीं किया था,
वेन जब मार्जीज मदर जब मार्जी की माँ ने कॉल्ड उन्हें बुलाया। मार्जी स्कूल। देखो वे लोग आधा भी नहीं पढ़े थे कि मार्जी की माँ ने उन लोगों को बुलाया कि मार्जी स्कूल जाओ। मार्जी लुक्ड अप नॉट एट ममा। मार्जी घड़ी को देखती है, लुक्ड अप मतलब ऊपर देखती है, नॉट एट और कहती है कि अभी नहीं ममा। नाउ सेड मिसेज जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। अब मिसेस जॉन्स बोलती हैं कि एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, कि टॉमी की विद्यालय का समय हो गया है तो तुम्हारा भी। मार्जी सेड टू टॉमी। मार्जी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। क्या मैं रीड द बुक इस किताब को पढ़ सकती हूँ सम मोर और विद यू तुम्हारे साथ आफ्टर स्कूल विद्यालय ख़त्म होने के बाद। कहने का मतलब मार्जी टॉम से कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ इस किताब को पढ़ सकती हूँ स्कूल के आने के बाद। मे बी ही सेड नॉनचेंटली। वह नॉनचेंटली मतलब इधर उधर करते हुए बोला या फिर लापरवाही से बोला। वह लापरवाही से बोला कि मे बी हाँ पढ़ सकता हूँ तुम्हारे साथ। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग और यह कहकर वह सीटी बजाते हुए आगे निकल पड़ा। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। द डस्टी उस डस्टी मतलब यहाँ पुरानी से धूल भरी और पुरानी, उस पुरानी किताब को टक्ड मतलब दबा लेना, बीनीथ हिज आर्म वह उस पुरानी किताब को अपने बाजू में दबा लिया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्जी अपने स्कूल कक्ष में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम और वह उसके शयन कक्ष के बिल्कुल बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर और कंप्यूटर के अध्यापक मतलब कंप्यूटर वॉज ऑन खुला हुआ था एंड वेटिंग फॉर हर और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम। इट वॉज ऑलवेज वह हमेशा ऑन एट सेम टाइम उसी समय पर, एवरीडे हर दिन, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे मतलब शनिवार और रविवार को छोड़ के वो हर दिन उसी समय खुल जाता था। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन मतलब कंप्यूटर खुल गया। बिकॉज क्योंकि हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्नेड बेटर इफ़ दे लर्नेड एट रेगुलर आवर। बिकॉज क्योंकि हर मदर सेड उसकी माँ कहती थी कि लिटिल गर्ल्स लर्नेड बेटर कि छोटी लड़कियाँ अच्छे से सीख पाती हैं इफ़ यदि दे लर्नेड एट रेगुलर आवर यदि वो निश्चित समय पर या पढ़े तो। कहने का मतलब कि छोटी लड़कियां बहुत चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकती हैं या याद कर सकती हैं यदि वह अपने निश्चित समय पर पढ़ें। द स्क्रीन वॉज लिट अप स्क्रीन चालू हुआ एंड इट सेड और वह कहा टुडेज अर्थमेटिक लेसन आज अंकगणित का विषय है या पाठ है। इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन और एडिशन मतलब जोड़ना, प्रॉपर मतलब होता है सरल और फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न। मतलब आज अंकगणित का जो पाठ है उसमें सरल फ्रैक्शन मतलब भिन्न को जोड़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क। कृपया अपना यस्टरडे कल का होमवर्क या गृह कार्य यहाँ डालें। इन द प्रॉपर स्लॉट मतलब उचित स्लॉट पर। मार्जी डिड सो विद अ साइन। मार्जी वैसा की एक चिन्ह करके। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल। वह उन पुराने विद्यालयों के बारे में सोच रही थी। दे हैड
when her grandmother's देखिए they had when her grandmother's grandfather was a little boy। वो उन विद्यालयों के बारे में सोच रही थी जब उसके माता पिता और दादा दादी छोटे थे। All the kids from the whole neighborhood came। All the kids from the whole neighborhood पड़ोसी के सभी बच्चे वहाँ जाते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड और विद्यालय के आंगन में हंसते थे और चिल्लाते थे। सिटिंग बैठते थे साथ साथ टुगेदर इन द स्कूल रूम विद्यालय में मतलब स्कूल के कक्ष में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर घर साथ जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे जब दिन खत्म होता था तो दे लर्नेड द सेम थिंग तब वो एक ही चीज़ सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन एनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। सो दे इसलिए कुड हेल्प वो सहायता कर सकते थे वन एनदर एक दूसरे का विद द होमवर्क गृह कार्य करके एंड टॉक अबाउट इट आपस में बात करके मतलब वो आपस में बात करके एक दूसरे की सहायता कर सकते थे गृह कार्य कराने में। ठीक है। एंड द टीचर वर पीपल और पहले जो भी अध्यापक होते थे वो लोग होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन अब कंप्यूटर अध्यापक स्क्रीन पर खुला। व्हेन जब वी एडेड फ्रैक्शन जब हमने फ्रैक्शन कर लिया मतलब 1/2 का और 1/4 का जब हमने फ्रैक्शन कर लिया तो मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट। मार्जी वॉज थिंकिंग तो मार्जी ये सोच रही थी कि अबाउट हाउ कि कैसे द किड्स बच्चे मस्ट हैव लव्ड प्रेम करते थे इट इस चीज़ को इन द ओल्ड डेज पुराने समय में। सी वॉज थिंकिंग वो सोचती रहती थी अबाउट द फन दे हैड कि उन्हें इस मज़े से क्या मिला। ठीक है। तो ये हमारा क्लास 9 का लेसन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम